और हम लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर जो नासिक से आ रही है। बड़ी खबर के साथ साथ ये बेहद दर्दनाक और बेहद दुखद खबर भी है। दरअसल यहां पर ऑक्सीजन की लीकेज की वजह से नासिक में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। जाकिर हुसैन अस्पताल में यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, इसकी पूरी अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर एल तोमर भी मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर तोमर, आपके पास में आऊं उससे पहले नासिक के डीएम कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवाते हैं। डेथ टोल 22 है। वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेसिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ है। तो आप ये सुन रहे थे, ये नासिक के डीएम है। उन्होंने कहा कि लीकेज हो रही थी लेकिन आधे घंटे के अंदर वो ठीक हो गई। लेकिन अंदाजा लगाइए उस आधे घंटे में क्या गुजरी उन लोगों पर। 22 मरीजों की जान चली गई। लेकिन इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहाँ पर मृत्यु हुए है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। और डॉक्टर तोमर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर तोमर, ये किस तरह की नेग्लिजेंसी कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए एक लापरवाही की बात सामने आ रही थी। हमने भी इसको बताया कि किस तरह की दिक्कत है, लेकिन ये भारी पड़ गई 22 मरीजों पर। बिल्कुल सही कहा, ये घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से जो भी ऑक्सीजन सप्लाई पे जितने भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होंगे उनकी सप्लाई 5 मिनट के लिए भी कट ऑफ हो जाएगी, जैसे कि आधे घंटे तक कट ऑफ रही, तो वो पेशेंट तो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बट इसमें कोई पॉलिटिक्स करना या किस तरीके की बात करना, किसी पर इल्जाम लगाना तो उचित नहीं होगा। ये तो एक ह्यूमन एरर है या कुछ टेक्निकल मिस्टेक है जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने भी मुझे भी 27 ईयर्स हो गया मेडिकल प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ सिचुएशन। कभी मैंने ऐसा देखा नहीं है कि इस तरीके से लीक हो जाए या कुछ उसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है। बट आज के टाइम में जैसे कि पेंडेमिक हो रखा, सुनामी आई हुई है केसेस की, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी हुई है कि ऑक्सीजन कम है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कहीं से ऐसे लीक हो जाए तो ऑल्टरनेटिव सोर्स होगा। वही ऑक्सीजन थी और बाकी नहीं तो सिलेंडर्स होते हैं, बाकी और ऑक्सीजन के ऑल्टरनेटिव होते हैं। अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती आईसीयूज में। बट ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कुछ इंक्वायरी कमीशन बैठेगा या किसकी गलती है, किसका फॉल्ट है, वो निकाल सकते हैं। बट ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि किसका फॉल्ट होगा इसमें। बट ऐसा ये इस तरीके की सिचुएशन में ये ऑक्सीजन का नहीं, लेकिन डॉक्टर तोमर, अस्पतालों में व्यवस्था कैसी होती है? अगर आईसीयू पर मरीज हैं और वो ये जानते हैं कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, ऐसे वक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसी भी वजह से, कोई टेक्निकल रीजन की वजह से भी बाधित ना हो, इसके तो खास तौर पर इंतजाम किए जाते हैं। इसके मैंने जैसे कि आपसे कहा कि इसके इंतजाम होते हैं। ऑक्सीजन के ऑल्टरनेटिव सोर्स भी होते हैं। अगर सेंट्रल सप्लाई है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी रहते हैं तो। लेकिन आज के टाइम में ऑक्सीजन की इतनी स्केर्सिटी है, इतनी डिमांड इतनी बढ़ी हुई है कि ऑक्सीजन इवन इन दिल्ली ऑल्सो यही उम्मीद था कि 4-6 घंटे का ही हमारे पास सप्लाई है या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सारी गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि किस तरीके से प्रोक्योर किया जाए और ऑक्सीजन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो। इसीलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर से ही जो पेशेंट्स को दिया जा रहा है और सेंट्रल लाइन से जो नॉर्मल बेड्स हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स में
है उनको सप्लाई नहीं कर रहा है। अदरवाइज जैसे हॉस्पिटल में सेंट्रल सप्लाई होती है, जो आपका आईसीयूज है उसमें भी सप्लाई वही जाती है, ओटीज में भी सप्लाई वही जाती है और बेड पे भी सप्लाई वही जाती है। लेकिन जो नॉर्मल बेड्स हैं आजकल जो सप्लाई है वो सेंट्रल से कट ऑफ कर रखी है, बिकॉज सेंट्रल की जो सप्लाई है इतना सारा रिक्वायरमेंट है कि वो उसका प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वो आईसीयू में नहीं पहुंचेगा, एडिक्वेट अमाउंट नहीं पहुंचेगा। सो इट इज ये अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं और ऑक्सीजन के। लेकिन शायद इस वक्त ये इस तरह के ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ना हो और ये जैसे ये लीक हुआ जी बिल्कुल जैसे ये लीक हुआ है हाँ। उसका वो सप्लाई दूसरा कोई ऑल्टरनेट उनके पास कोई ऑल्टरनेट हो ही ना नहीं, आईसीयू लेकिन पेशेंट्स जी के लिए। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर पासे क्या आप इस बात को मानते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से डॉक्टर तोमर कह रहे हैं उसके मुताबिक अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती, पैनिक की सिचुएशन नहीं होती, पेंडेमिक नहीं होता, तो शायद इतना बड़ा ऐसा हादसा नहीं होता अगर लीकेज हो जाता तब भी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आई एग्री विद डॉक्टर तोमर कि इस समय डिमांड इतनी ज्यादा है ऑक्सीजन की कि जो वो ओपन सिलेंडर्स होते हैं जो कि बैकअप के लिए रखे जाते हैं वो यूज में होंगे उस हॉस्पिटल में बाकी मरीजों के लिए, इसलिए ये हादसा हुआ। और दूसरी चीज ये भी है कि जी जी ठीक है, शायद डॉक्टर पासे से संपर्क टूट गया, मैं उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन संकेत, इस वक्त अस्पताल में क्या स्थिति है, जरा इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से और मरीज होंगे वहां पर, वो एडमिट होंगे, उन्हें भी शायद ऑक्सीजन की जरूरत होगी। क्या वो बहाल हो चुकी है वहां पर स्थिति, क्या उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की कवायद हो रही है, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो अस्पताल में जो स्थिति है वो अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन जो भी गंभीर पेशेंट थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। वहीं आपको दूसरी तरफ बताऊं कि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी नासिक के लिए निकल चुके हैं। वहां पर वो जानकारी लेंगे कि किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी। तमाम आरोप प्रत्यारोप पहले से हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर सबके लिए जिम्मेदार कौन था। और जो सबसे पहले शुरुआती तौर पर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जो टैप होता है जहां से रिफिल की जाती है ऑक्सीजन, उस टैप में पहले से ही कोई गड़बड़ी थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर जो अस्पताल प्रशासन है उसको ये चीजें देखना चाहिए था कि आखिर उस टैप में पहले से क्या गड़बड़ी थी, क्यों अचानक से जब रिफिल की जा रही थी तब ये लीकेज हुआ और इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के पेशेंट हैं जो ज्यादा गंभीर थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और प्रशासन लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ठीक है, मैं संकेत आ रहा हूं डॉक्टर पासे, अब अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। आप हाथ उठा रहे थे। जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो सेंट्रल गैस पाइपलाइन का जो कंट्रोल जहां से होता है, टैंकर जहां पर होता है, वो जो कंपनी सप्लाई करती है ऑक्सीजन, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। उनके आदमी और जो हॉस्पिटल के टेक्नीशियंस हैं वो मिलकर उसकी रेगुलर चेक होती है, डेली बेसिस पर होता है ये चेक कि हमारा जो सप्लाई है वो ठीक से जा रही है कि नहीं जा रही है। गैस पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ। और ये जो आधा घंटे का बीच में लीकेज हो गया, इसमें कई बार जो आईसीयू में जो डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ है उनको पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन सप्लाई एडिक्वेटली नहीं हो पा रही है। ओके, बिल्कुल। ये काम जो है हमारे टेक्नीशियंस का, जो मेंटेनेंस करने के लिए जो जिम्मेदार हैं लोग, उनका है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि रेगुलर, यानी कि ग्रास रूट पर वहां पर कहीं ना कहीं एक दिक्कत हुई और ये शायद टेक्निकल एस्पेक्ट को नहीं देखा गया, ध्यान नहीं दिया गया, या फिर शायद जो इतनी पैनिक वाली सिचुएशन है कि इन चीजों पर शायद कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हो गई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। ठीक है, समय इस वक्त अब मेरे पास नहीं है। डॉक्टर पासे और डॉक्टर तोमर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संकेत, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिएगा आप न्यूज़ 24 के साथ।